नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोफार्मेकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकेशन जिसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट, जो कि डिप्रेसिव पेशेंट के लिए यूज़ ली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन क्या होती है और किसमें यूज़ ली जाती है। इसमें सबसे पहला है दे आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस, यानी कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं इनका यूज़ डिप्रेसिव इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। डिप्रेसिव इलनेस इज़ ए सैडनेस, अनहैप्पीनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ए पर्सन इन लाइफ, यानी कि जो डिप्रेसिव इलनेस होती हैं वह एक प्रकार की एबनॉर्मल मूड कंडीशन होती हैं जिसके अंदर पेशेंट में सैडनेस, अनहैप्पीनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट को इंटरेस्ट नहीं होता है लाइफ के अंदर, पेशेंट दुखी रहता है, अनहैप्पी रहता है। इसके बाद हैं दीज आर कॉल्ड एज मूड एलिवेटर एंड थाइमोलेप्टिक्स। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं या मेडिकेशंस होती हैं इन्हें मूड एलिवेटर्स कहा जाता है, जो कि मूड को एलिवेट करती हैं, बढ़ाती हैं, और थाइमोलेप्टिक्स भी कहा जाता है। फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इमिप्रामाइन, और जो फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थी उसका नाम इमिप्रामाइन है। इसके बाद इंडिकेशन देखते हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं इसका कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहला है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में डिप्रेसिव एपिसोड, डिस्थाइमिया यानी कि लॉन्ग टर्म एबनॉर्मल डिप्रेसिव कंडीशन को डिस्थाइमिया कहा जाता है। रिएक्टिव डिप्रेशन के अंदर एबनॉर्मल ग्रिप रिएक्शन, यानी कि लॉन्ग टर्म तक पेशेंट दुखी रहता है। और सेकेंडरी डिप्रेशन, किसी सेकेंडरी इलनेस के कारण जो पेशेंट में डिप्रेशन होता है उसमें एंटी डिप्रेसेंट यूज़ ली जाती हैं। इसके बाद में सेकंड है चाइल्ड एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर एनयूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग, जो चाइल्ड होता है वह नाइट में यूरिन पास कर देता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो चाइल्ड होते हैं उनमें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर स्कूल फोबिया के अंदर और नाइट टेरर्स, यानी कि नाइट में चाइल्ड को डरावने सपने आते हैं, उस कंडीशन में भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है थर्ड कैटेगरी अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिनके अंदर पैनिक अटैक, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया जैसे कि एगारोफोबिया, फियर फ्रॉम हाइट, पेशेंट को हाइट से डर लगता है। ओसीडी यानी कि ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर आउट डिप्रेशन, ओसीडी के कारण जो डिप्रेशन होता है उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो बुलिमिया नर्वोसा होती हैं इसमें पेशेंट बहुत अधिक ईटिंग करता है, और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है इसमें पेशेंट खाना नहीं खाता है, भूखा रहता है। इसके बाद मेडिकल कंडीशन जैसे कि क्रोनिक पेन, माइग्रेन एक टाइप का हेडेक होता है, और पेप्टिक अल्सर जो सोमेटिक डिजीज़ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती हैं
इसके क्या एक्शन होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें पहला है दे आर हाईली लिपोफिलिक एंड प्रोटीन बॉन्ड। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती है यह हाइपोफिलिक और प्रोटीन बॉन्ड से बनी होती हैं। इसके बाद है हाफ लाइफ इज़ लॉन्ग यूजुअली मोर देन 24 आवर्स। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती है उसकी हाफ लाइफ अधिक होती है, लंबी होती है। हाफ लाइफ से मीन्स बॉडी के अंदर जो ड्रग होती है उसको एक्टिव फंक्शन करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, रिक्वायर होता है, उस टाइम को हाफ लाइफ कहा जाता है। इसके बाद हैं इट इज़ प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज इन लीवर। और जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं यह लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं। इसके बाद देखते हैं साइड इफ़ेक्ट कि जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं इसके ओवरडोज से, ओवर यूज से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है ऑटोनोमिक साइड इफ़ेक्ट, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। पहला है कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ देखने को मिलता है। यूरिनरी रिटेंशन, पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो पेशेंट होता है उसमें सडन पोस्चर मूवमेंट के कारण या सडन पोस्चर चेंज करने के कारण हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद हैं सीएनएस इफ़ेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेडेशन, पेशेंट लेथार्जी रहता है, आलसी हो जाता है, नींद अधिक आती है। ट्रेमर्स, पेशेंट को सीजर आते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, ईपीएस और सीजर्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। इसके बाद है कार्डियक साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि टेकीकार्डिया, पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वह इंक्रीज़ हो जाती है। ईसीजी चेंजेस, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन। और ईसीजी के अंदर जो मायोकार्डियल वेव्स होती हैं वह डिप्रेस्ड देखने को मिलती हैं। एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइटोसिस, जो WBC होती हैं उनमें उनके लेवल में अल्टर्ड देखने को मिलता है। जॉन्डिस, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलता है। स्किन रैशेस, और जो स्किन होती है उसमें रैशेस देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो एबनॉर्मल एल्बुमिन होता है वह पेशेंट की स्किन में स्टोर होने लगता है इसके कारण। इसके बाद है क्लासिफिकेशन कि जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं इन्हें कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके अंदर पहला ग्रुप है 5-HT और NA रीअपटेक इनहिबिटर। 5-HT मीन्स सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनके अंदर ड्रग हैं इमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमिपेरामाइन और ट्राइमिप्रामाइन। यह ड्रग TCA ग्रुप के अंदर आती हैं। इसके बाद हैं प्रीडोमिनेंटली नोर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके अंदर नोरट्रिप्टिडिन, डेसिप्रामाइन, अमोक्सापिन और रोबोक्सिटिन जैसी मेडिकेशन शामिल होती हैं। इसके बाद सेकंड ग्रुप हैं मोनो एमिनो ऑक्सीडेज A इनहिबिटर, जिसके अंदर मोक्लोबेमाइड और क्लोरगाइलिन जैसी मेडिकेशन शामिल होती हैं। इसके बाद थर्ड ग्रुप हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके अंदर फ्लुक्सेटिन, फ्लिजामाइन, सेट्रालिन, सिटालोप्राम, एसाइटालोप्राम जैसी मेडिकेशन शामिल होती हैं। इसके बाद फोर्थ ग्रुप हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर ताराजोडोन, मेनसेरिलिन,
वेनलाफेजिन और डुलोक्सेटिन जैसी मेडिकेशन शामिल होती हैं। इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दी जाती हैं। इसमें पहला है हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी। पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से एलर्जी हो उस कंडीशन में मेडिकेशन नहीं दी जाती है। सेकंड है विद एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन लाइक स्कोपोलामाइन और द यूज़ ऑफ फेंसाइक्लिडीन। इन दोनों कंडीशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। इसके बाद अगली हैं सीवियर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़। जिस पेशेंट को सीवियर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होती है उस पेशेंट को भी एंटी डिप्रेसेंट नहीं दी जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर, सीजर्स के अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं। नैरो एंगल ग्लूकोमा और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, इन दोनों कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग केयर की जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं इसके अंदर क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट को। इसमें पहला है पेशेंट विद MAOI मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर should be warned against the danger of ingesting tyramine-rich food, which can result in hypertensive crisis। यानी कि मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिकेशंस एडमिनिस्टर की कंडीशन के अंदर पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि वह जो टायरामाइन डाइट होती है उसको अवॉइड करे, क्योंकि जो टायरामाइन डाइट होती है यह हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिसिपिटेट करती है या बढ़ावा देती है, जो कि एक सीवियर कंडीशन होती है। इसके बाद हैं रिपोर्ट प्रॉम्प्टली इफ़ occipital headache, nausea, vomiting, chest pain and other unusual symptoms occurs because these are onset of hypertensive crisis। और पेशेंट को रिपोर्ट करें, असेस करें occipital headache, nausea, vomiting, chest pain और अदर अनयूजुअल सिम्टम्स के लिए, क्योंकि यह सिम्टम्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का एक सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद हैं इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वह बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन न ले। इसके बाद हैं एजुकेट द पेशेंट टू चेंज हिज पोजीशन स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि वह सडन अपनी पोजीशन चेंज न करे, क्योंकि इससे जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है उसकी रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को इंजरी से और फॉल होने से बचाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। इसके बाद हैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फॉर वाइटल्स स्पेशली ब्लड प्रेशर। और इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेशेंट को कि वह वाइटल साइन को मॉनिटर करता रहे, स्पेशली ब्लड प्रेशर को, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हाइपोटेंशन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।